हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, कागा। शस्त्रों का निर्माण व उसका प्रयोग मानव ने पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। पाषाण यानी पथरीले शस्त्रों से लेकर विस्फोटकों विस्फोटकों तक का सफर इंसान ने जल्दी ही पूरा कर लिया। शस्त्रास्त्रों की होड़ में मानव ने तीर, तलवार, चाकू, भाले, बंदूक, पिस्तौल, AK-47, हथगोले, टाइम बम, रॉकेट, मिसाइल, परमाणु बम आदि न जाने कितने विध्वंसक हथियारों का निर्माण किया। मगर कानून की दृष्टि में इनका अवैध इस्तेमाल अपराध है, और इसलिए मैंने एक ऐसा हथियार बनाया जिसे चलाने के बाद मेरा अपराध अपराध सिद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन कागा साहब, अगर मेरा दुश्मन इस चार्टर्ड विमान से उड़ गया तो आपके उस हथियार का मेरे लिए क्या फायदा होगा। तुमने अपने बिजनेस प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं रॉबिन सेठ। और कागा जब कोई सौदा करता है तो ईमानदारी से करता है। ये आप क्या कर रहे हैं कागा साहब। विमान रनवे पर दौड़ना शुरू भी कर चुका है। और आप ये कैसी अजीब सी कोई की शक्ल वाली सीटी बजा रहे हैं। अरे, विमान तो उड़ान भी भर गया। कागा ने विजल होठों से हटाई। जब तक विमान उड़ता नहीं मैं उसे उड़ा नहीं पाता। नहीं समझे ना? तो उधर देखो। अरे, अचानक इतने सारे कौवे कहां से आ गए। इन्हें विमान के इंजनों से टकराने से रोक पाना मुश्किल है, असंभव। उफ, ये तो विमान से टकरा गए। उस जबरदस्त विस्फोट ने वहां उतनी ही जबरदस्त सनसनी मचा दी थी। हर कोई भौचक्का था, लेकिन सिर्फ दो लोग खुश थे। उफ कागा साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह काम आपने किया है। तुम्हें तो क्या, ऊपर बैठे खुदा को भी यकीन नहीं आएगा कि यह काम मैंने किया है। क्या नहीं कर सकता था कागा? ये मुझसे पूछो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि 184 75 कैरेट का यह बेशकीमती हीरा था, इंपीरियल, जिसकी सुरक्षा के लिए यह दावा किया जाता है कि उसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसका बाजार भाव 1 अरब रुपए से भी ज्यादा है, जिसकी सुरक्षा के लिए यह दावा किया जाता है कि उसे कोई चुरा नहीं सकता, और अभी तक सिवाय म्यूजियम के एक ऐसा उपकरण की किसी के पास नहीं है जिसकी मदद से उन तारों के जाल को देखा जा सके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द मकड़ी के धागे जैसा महीन बिजली की नंगी तारों का जाल बना हुआ है, जिनसे स्पर्श का मतलब है मौत। पर कहते हैं जहां रवि यानी सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंच जाता है। यहाँ कवि से अर्थ कागा से है, काव। और कागा से अर्थ है कौआ, काव। चोर अपने मिशन पर निकल चुका है शेख बुखारी। पर कहाँ है चोर? मैं तो कहता हूँ कि ये चोरी हो ही नहीं सकती, असंभव। देखते जाओ शेख बुखारी कि इस असंभव को संभव मैं कैसे करता हूँ, काव। असंभव सी लगने वाली चोरी अब संभव होने जा रही थी, काव काव। चोरी सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लांघकर अंदर आ चुका था, ठीक उस बेशकीमती हीरे द इंपीरियल के सिर पर, काव काव। और प्रवेश कर गया मौत की उस कुएं में, काव काव। उसने इंपीरियल को पंजों में दबोच लिया। हीरे ने अपनी जगह छोड़ी, काव। और पूरा म्यूजियम अलार्म की कर्कश आवाजों से गूंज उठा, किर 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 किर, जिसने हर और बदवासी और बेचैनी फैला दी। लेकिन इत्मीनान था केवल उस चेहरे पर। किर किर किर। अलार्म की आवाजें सुन रहे हो शेख बुखारी? यह इस बात का ऐलान कर रही हैं कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। यह रहा था इंपीरियल जिसकी चोरी करवाने के लिए तुमने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए थे। मगर ये चोरी इस कोई ने बिजली की तारों से बचकर कैसे की? चील, कौवे और बाज जैसे पक्षियों की आंखें इंसान या दूसरे जीव जंतुओं की अपेक्षा ज्यादा देख सकती हैं। कौवा उन चीजों को भी देख सकता है जो इंसान के लिए अदृश्य जैसी हैं। निश्चित रूप से मेरे चोर कोई न हीरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया होगा। कोई शक? वाह, गुड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मार्वलस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। मुझे मेरा 5 करोड़ एडवांस मिल चुका है। अब इस 1 अरब के हीरे का तुम जो मर्जी करो, जैसे और जहां चाहे ले जाओ। लेकिन शेख की वो खुशी क्षणिक थी। अचानक साय से आकर वो कौवा शेख के चेहरे से टकराया, काव काव। शेख के हाथों से उछला वह हीरा उन दो हाथों में पहुंचकर थमा। शेख के हाथ में पिस्टल आ चुका था, जो गोली चलाने में भी पीछे नहीं हटने वाला था। लेकिन पहले गोली नहीं, गोली की तरह चली वह लार, ठाक। ओ!
नीचे पुलिस वाले बड़ी बेसब्री से इस हीरे के चोर को ढूंढ रहा है। तुम आ धमाक। तुम्हारे साथ ही तुम्हारी आधी लाश तो पूरी हो जाएगी, आधी तलाश तो पूरी हो जाएगी। और ये तलाश पूरी तब होगी जब इस हीरे का असली चोर पकड़ा जाएगा। शिश था। कौन है रे तू? अक्सर अंधेरी रातों में एक काला मुर्दा जिंदा हो जाता है। कहीं तू वही एंथनी तो नहीं? हाँ, वही एंथनी हूं मैं, एंथनी गोंजाल्वेज था। और ये है प्रिंस, मेरा साथी। इसी ने मुझे सूचना दी थी कि तू ट्रेंट को से अपराध करवा रहा है, और एंथनी सिर्फ अपराधियों को खत्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। नीचे जाकर तू पुलिस के हाथ तो लगेगा, लेकिन ये देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा कि जिंदा या मुर्दा। तू भले ही रुके ना रुके, लेकिन मुझे पता है एंथनी कि मैं पुलिस के हाथ नहीं लगूंगा, न जिंदा और न मुर्दा। एंथनी, तूने तो क्या किसी ने भी नहीं देखा होगा ऐसा क्रो पैराशूट जो मुझे उस बहुमंजिला इमारत व पुलिस से बचाकर बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उतारेगा। जबकि शेख की लाश के गिरने का रहस्य जानने उस इमारत पर पहुंची पुलिस को एक और महा आश्चर्य देखने को मिला। द इंपीरियल यहाँ है? ये पिस्टल किसका है? शायद उसी शेख का। पर हीरे को यहाँ किसने रखा? शायद उसी ने जिसने शेख को नीचे फेंका। लेकिन शेख को नीचे किसने फेंका? अक्सर रातों में एक काला मुर्दा अपराध खत्म करने आता है, शायद उसी ने, जिसके आने से अक्सर पुलिसकर्मी भी घबरा जाते हैं, लेकिन जिसके नाम का उसे जरा भी खौफ नहीं था। पहले केवल सुना था कि शहर में अगर कोई अपराध करता है तो उसकी मौत उसी वक्त निश्चित हो जाती है। आज अपनी आंखों से भी देख लिया कि अपराधी की मौत से पहले आता है एक कौआ, प्रिंस। वो कौआ जिसका नाम है प्रिंस। प्रिंस जो एक कौआ है। एंथनी का साथी कौआ, प्रिंस। बाहर आओ, बाहर आओ, सबके सब बाहर आओ। अल्ट्रासोनिक काग विसिल के स्वर के साथ ही कागा की भित्तियों पर तनाव बढ़ता ही जा रहा था। काव काव के स्वरों से वातावरण कौंध गया। यूं तो 4 दिशाएं होती हैं, पर सभी कौए आकाश की सभी दिशाओं में फैल गए। कहाँ जाओ, मुझे प्रिंस चाहिए, उसका पता लगाओ, ढूंढो। वो तुम्हें मिलेगा शमशानों में, कब्रिस्तानों में, सुनसानों में, जहां मुर्दे रहते हैं। जाओ, जल्दी जाओ। बदले की आग से थरथरा रहा था कागा का पूरा जिस्म। इधर जूली उस शाम एंथनी की कब्र पर हमेशा की तरह वह खूबसूरत कैंडल जलाकर उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करना ना भूली थी। दुर्भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें अपनों का बर्थडे इस जगह पर मोमबत्ती जलाकर, उन्हें श्रद्धांजलि के पुष्प चढ़ाकर, अपने आंसुओं का गिफ्ट देकर मनाना पड़ता है। कुछ आंसू कब्र पर टपककर कुछ आंखों में लिए जूली वहां से चली गई। मारिया कभी भी इस शाम को जूली के साथ वहां नहीं आती थी। मैं जानती हूँ पापा कि आप मम्मी के मेरे साथ रहने पर मुझसे मिलने नहीं आते, इसलिए जब भी मम्मी मुझे आज की शाम यहाँ आने को कहती है तो मैं या तो कहीं छिप जाती हूँ या फिर कोई बहाना बना देती हूँ, ताकि मैं अकेले यहाँ आकर आपके साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। साल में 2 दिन ही तो मैं आपसे मिल पाती हूँ, एक आपके बर्थडे पर, दूसरे अपने बर्थडे पर। चलिए अब जल्दी से बाहर आ जाइए ताकि हम ये केक सेरेमनी पूरी कर सकें। प्रिंस के बाद मारिया की पुकारी ऐसी थी जो उस मुर्दे को कब्र से बाहर आने पर विवश कर देती थी। मारिया की मासूम पुकार पर आज भी ना ठहर पाया था वो, और जगह आ गया था अपनी लाडली बेटी मारिया के पास। मैं आ गया हूं मेरी बच्ची। पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। थैंक यू माय चाइल्ड, माय लवली डॉटर, माय लव। पापा केक काटो। हाँ लाओ, चाकू मुझे दो। कुछ रिश्ते इंसान को मौत के बाद भी तड़पाते रहते हैं। औलाद शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एंथनी के हाथ में थमा चाकू केक को काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक मेहमान और इस बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने वाला था। काव, लीजिए पापा, प्रिंस भी आ गया। काव, ये भी नहीं भूलता आपका बर्थडे। अब होगा इस पार्टी का मजा दुगना। काव, अरे
काव। प्रिंस ये तूने क्या किया? केक के ऊपर लिखा पापा का नाम क्यों मिटा दिया तूने? प्रिंस ने चोंच का प्रहार मारिया की कलाई पर करके उसके हाथ से केक भी गिरा दिया। काव। प्रिंस क्या तू पागल हो गया है? केक नीचे गिराकर गंदा कर दिया। हाँ, ये क्या हरकत है प्रिंस? एंथनी को अब दिखाई पड़े प्रिंस की आंखों से छूटते शोले। काव। उफ, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन प्रिंस अकेला नहीं आया था। काव काव। ओह ये क्या? उफ, सैकड़ों कौओं को साथ लाया था प्रिंस। प्रिंस तुझे क्या हो गया है? तू इन्हें मुझ पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठा करके लाया है, पर क्यों? उफ। प्रिंस ने अपने पंखों की फड़फड़ाहट से बुझा दी एंथनी की चिढ़ शांति के लिए जूली द्वारा जलाई गई है कैंडल। प्रिंस ये क्या किया तूने शैतान? पापा के घर में अंधेरा कर दिया। भक। अपने साथियों को रोक प्रिंस, रोक इन्हें। ये पापा को नोच दे रहे हैं, पापा को दर्द हो रहा होगा। उफ, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मारिया की मासूम चीखें दहक उठी। का रुक जा प्रिंस। प्रिंस ने मारिया को भी गिरा दिया। का मारिया प्रिंस पर टूट पड़ी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी प्रिंस। मारिया ऐसा मत कर मारिया, फेंक दे टहनी। इंस्पेक्टर इतिहास और वो जो खुद भी उस शाम यहाँ आना कभी नहीं भूलता था। इंस्पेक्टर इतिहास वह भी भौचक्का कर रह गया वह दृश्य देखकर। और ये क्या? उस वक्त एंथनी से कौवा को दूर करने के लिए इतिहास को गोली चलाना निहायत जरूर लेगा था। का गोली की आवाज से भाग जाएंगे कौवे, मगर कौवे के शोर में खोकर रह गई वह आवाज। अब इतिहास का निशाना बने हुए कोए। मार डालिए इतिहास अंकल, इन्हें मार डालिए। कोई गहरा ही रहस्य है, वरना कोए एंथनी पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? एंथनी टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? था को गोली से घायल होते हुए मरते देख चीख उठा एंथनी। नहीं इतिहास, गोली मत चलाओ, ये सब प्रिंस के साथी हैं। प्रिंस के ये साथी मरेंगे तो उसे दुख होगा। ये जिंदगी इसी के कारण तो मिली है मुझे। मेरे शरीर का काला रंग भी तो इसी की देन है, और मेरी छाती पर इसी की ही तो परछाई छाप दी है कुदरत ने। इसके एहसानों के बोझ तले दबा पड़ा है एंथनी। अगर आज ये मेरी मौत चाहता है तो फिर मर जाने दो मुझे इतिहास, इस पर गोली मत चलाना। तब गोली तो ना चलाई इतिहास ने, पर काव काव काव। हटो हटो शैतानो, दुष्ट कौवों। आज की आग की गर्मी से भागना ही पड़ा कौवों और प्रिंस को। कमाल है, आखिर प्रिंस ने ऐसा क्यों किया एंथनी? जवाब जल्दी ही मिलेगा। काव 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 काव। पापा आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? घबरा मत मारिया, घबरा मत, मैं ठीक हूं। पर तीनों के मस्तिष्क में वह सवाल बिजली की तरह कौंध रहा था। प्रिंस को क्या हुआ? यह सवाल आपके मस्तिष्क में भी कौंध रहा होगा। क्या हुआ था प्रिंस को? जुर्म की दुनिया में जैसा हथियार लेकर कागा उतरा था, उसे एंथनी कैसे रोक पाया? इन सब प्रश्नों का एक ही जवाब है, ये कौवा कौन? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की और कागा का अगले भाग में, ये कौवा कौन में। कागा ने बना दिया एंथनी को भी एक कौवा। क्या अब कब्र से एंथनी नहीं एक कौवा बाहर आएगा? जानने के लिए पढ़े एंथनी का ये रहस्यमय कॉमिक्स, ये कौवा कौन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ये कौवा कौन में। तब तक के लिए धन्यवाद।